Our next topic is transverse nature of electromagnetic wave. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी नेचर वो कैसी है, ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, कंसिडर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन. मान लिया कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक प्लेन कंसिडर किया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है. एंड द एलिमेंट्री पैरेललोपाइड, देखो एलिमेंट्री पैरेललोपाइड यहाँ से स्टार्ट है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से प्लेस्ड विद इट्स एजेस पैरेलल टू द थ्री एक्सिस. मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के एजेस पे रखा हुआ है. द वेव फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वाई जेड प्लेन, जो वेव है वो वाई जेड प्लेन में मतलब कि है. द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल जीरो एट द राइट ऑफ द फेसेस ए बी सी डी. देखो ये वाला है ए बी सी डी, इसके राइट फेस में जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, जीरो, या वाई जेड फेस की. बट द लेफ्ट ऑफ दिस फेस वैल्यू ऑफ टू फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी, मीन्स एक्स फंक्शन पे डिपेंड करती है और टी फंक्शन पे, ठीक है. तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसवर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसके लिए हम इस्टेब्लिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है. तो ये हम मान के चलते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है डज नॉट एनक्लोज्ड एनी चार्ज, मीन्स ये जो पैरेललोपाइड है इस पर हमने मान लिया कि कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है. तो टोटल जो फ्लक्स होगा अक्रॉस द फील्ड मस्ट बी जीरो, मीन्स अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स ई डी एस इक्वल्स टू जीरो. क्यों, क्योंकि जो गाउस थ्योरम है वो किसके इक्वल होती है, ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट. और क्यू की वैल्यू हमने पहले ही क्या मान ली है, जीरो. तो ई डी एस की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है. अब हमने क्या किया, इसके सारे फेसेस ले लिए हमने, मान लिया इनका फेसेस का, मान लो फर्स्ट फेस है ये, एक बार मैं आपको फेस बता देती हूँ. फर्स्ट फेस मान लियो हमने ये मानना है, ये वाला है फर्स्ट फेस, ठीक है, एफ ई डी सी. सेकंड फेस कौन सा मानना है, जी ओ ए बी जी, ये वाला सेकंड फेस है. ऐसे ही थर्ड फेस है ए बी सी डी, फोर्थ फेस है ई एफ जी ओ, और फिफ्थ फेस है ये वाला, और सिक्स्थ फेस है ये वाला. तो नाम की बजाय हमने इनको फेस मान लिया, नाम से ज़्यादा दिक्कत होगी. फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं ये भी ध्यान रखना है आपने. तो मैं टोटल जो फेस है, सिक्स फेस हैं इसके, तो टोटल का जो सम आएगा ई डी एस फर्स्ट फेस प्लस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सबका सम करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस, ये फर्स्ट फेस ले लिया प्लस ई डी एस, ये सेकंड फेस ले लिया प्लस थर्ड ई डी एस. ऐसे नाम लिखोगे ज़्यादा दिक्कत आएगी, फेस मान लो आप, ई डी एस, ये फोर्थ फेस आ गया प्लस ई डी एस, ये फिफ्थ फेस आ गया, और लास्ट में आ गया सिक्स्थ. ई डी एस इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो. टोटल मतलब कि ई डी एस है वो जीरो है, तो अलग अलग अगर फेस लेंगे हम और उनका सम करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा. सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वाई एंड जेड प्लेन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई और जेड पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा कमिंग फ्रॉम द फेसेस नॉर्मल टू वाई एंड जेड प्लेन कैंसिल आउट ईच अदर इन पेयर्स. मान लो ये वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है, तो वाई और जेड प्लेन के अंडर कौन कौन से प्लेन आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है फोर्थ और फिफ्थ प्लेन वाई और जेड के अंडर, ठीक है. तो हम दोनों के पेयर बना लेते हैं. मान लो पहले ले लिया हमने ई डी एस, और ये प्लेन ले लिया फिफ्थ और सिक्स्थ प्लस ई डी एस सिक्स्थ प्लेन. देखो फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेन, फिफ्थ प्लेन ये वाला है और ये वाला है, ठीक है. ये कौन से प्लेन में आ रहे हैं, वाई प्लेन में, और इनका भी सम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा इनका इफेक्ट, ठीक है. ऐसे ही हमने क्या ले लिया, इसको इक्वेशन हमने मानना था 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. ऐसे ही हम क्या करेंगे,
ये जेड डायरेक्शन के अलोंग हमारा ये जेड डायरेक्शन है के अलोंग ये फर्स्ट फेस, और ये वाला सेकंड फेस, ये सेकंड फेस लेंगे। तो ईडीएस फर्स्ट फेस प्लस ईडीएस सेकंड फेस, इनका भी जो सम आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड मान लो, तो यहाँ से मतलब कि क्या पता चल रहा है कि जो टोटल जो मतलब कि ईडीएस है किस किस के बीच में है, ये ईडीएस जो फ्लक्स है टोटल किस किस के बीच में, ये वाला मतलब कि फेस है और ये वाला फेस है, थर्ड और फोर्थ रह गया ना हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो, या आप ऐसे भी मान सकते हो ए बी सी डी और ई एफ जी ओ, ऐसे भी मान सकते हो, या थर्ड और फोर्थ मान लो, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने मान लिया कि जो ई एक्स एंड ई एक्स डैश ये क्या है, वैल्यूज है एक्स कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फेस ए बी सी डी एंड ई एफ जी ओ, ये वैल्यूज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस बी द सरफेस एरिया, एस क्या है, सरफेस एरिया। तो इस ये जो वैल्यू है इनको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो ईडीएस है, ईडीएस थर्ड फेस का था, वो ये किसके इक्वल लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे ई एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई एक्स मान लिया था फर्स्ट फेस के लिए, थर्ड फेस के लिए, और इनटू सरफेस एरिया क्या आ गया, एस। ऐसे ही हम क्या करेंगे फोर्थ फेस के लिए, जो ईडीएस है उसको क्या मान लेंगे, ई डैश एक्स, और इनटू सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, डीएस की जगह पे एस आ जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो आप, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, ई एक्स एस प्लस ई एक्स डैश एस। अब देखो यहाँ पे ये जो फोर्थ फेस है, मतलब कि ये थर्ड फेस है और ये फोर्थ फेस है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थर्ड के अपोजिट कौन सा है, फोर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हम ये नेगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन किस लिए अराइज हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू जो वेक्टर है एट द फेसिस ओ जी एफ ई, अपोजिट डायरेक्शन में किसके, ए बी सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, ई एक्स इंटू एस माइनस ई एक्स डैश इंटू एस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से एस कॉमन ले लिया हमने, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इंटू एस कॉमन ले लिया। अब देखो एस कैन नेवर बी 0, क्योंकि सरफेस एरिया 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या लेंगे हम, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश, इसको 0 ले लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, मतलब कि ये जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स डैश, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो अब देखो जो ये वैल्यू 0 के इक्वल आई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप गाउस थ्योरम पढ़ चुके हो, जो ई डी एस है इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, ई डी एस की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो इट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 पे, 90 मीन्स परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की। सिमिलरली हम ऐसे ही कर सकते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेके चले थे, सेम केस यहाँ पे बी डी एल करके और सेम कर लेंगे। आपको करना नहीं है, बस सिमिलरली करके और एक लाइन में नोट कर देना, सिमिलरली जो आर्गूमेंट है ट्रू है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है।